बिहार में पिक्स चुनाव का बिगुल बज चुका है और बिहार में जैसे ही पिक्स चुनाव का बिगुल बजा वैसे ही चुनावी मैदान में चुनावी कैंडिडेट लोगों के बीच और जनता के बीच सरगर्मी भी बढ़ गया। अभी एक मुद्दा सामने आया है, सुगौली प्रखंड के भटहा पंचायत के अंतर्गत एक प्रत्याशी है, आपका नाम दिलीप प्रसाद हमारे बीच मौजूद है। तो भटहा पंचायत में क्या झोल हुआ है उसको लेके ये भी प्रत्याशी है, इनसे बात करेंगे और ये अपना समस्या बताएंगे। क्या प्रॉब्लम है बताइए आप। बूथ जो है 200 मीटर के अंदर में है। प्रत्याशी जो वर्तमान प्रत्याशी जो विनोद प्रसाद गुप्ता है उनके अंदर में है। वहाँ पर हर खून खराबा, धांधली और छाप छूट होता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो भी वहाँ काम हो नियम के अनुसार हो, जो चुनाव का जो नियम है उसी के आधार पर किया जाए, उसको सही जांच किया जाए। जांच में हम लोगों को बुलाया जाए, हम लोग वहाँ पर रहेंगे, जो प्रत्याशी है सब लोग रहेंगे वहाँ, सब लोग जो कहेगा वहीं से काम अफसर लोग करेंगे। उसके अलावा वो लोग क्या कहते हैं, आप यहाँ जाइए वहाँ जाइए, हम एफिडेविट किए हैं, वो एफिडेविट बनाए हैं, तो अभी जिला तक ले हम दिए हैं, डीएम साहब के पास तक ले दिए हैं। एग्जैक्ट मैटर क्या है ये बताइए। मैं एग्जैक्ट मैटर ये है कि वो जो बूथ है घर नजदीक में है। अच्छा, सरकार का नियम नहीं है कि बूथ के नजदीक में घर हो, उसको बढ़ाया गया है। उसके चाचा का मकान है उससे अलग, उस पर बोर्ड लगाया गया है, उस पर सब तरह का व्यवस्था किया गया है। उसमें वो अपना कागज दस्तावेज खतियान लगाते हैं। तो हम लोग खतियान से नहीं लड़ते हैं, हम लोग घर से लड़ते हैं। हमको घर उनका घर साबित करना है कि 200 मीटर के अंदर में है कि बाहर में। विपक्ष के अध्यक्ष के उत्तर साइड में दुर्गा मंदिर है, उसके बगल में उनका घर है। हम लोग यही मांग करते हैं, निष्पक्ष डिमांड हम लोग मांगते हैं, सही से हो, यहाँ तक कोई तरह का परेशानी ना पड़े, अगला कार्यक्रम भी अच्छा से हो। पेक्स के बारे में मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूँ। पेक्स चुनाव के बारे में और पेक्स के लिए थोड़ा सा नॉलेज मेरे को है जो मैं इकट्ठा किया हूँ, उसके बारे में आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहले पेक्स चुनाव के लिए आपको पीएसीएस का मेंबर बनना पड़ता है। पीएसीएस का मेंबर वही बन सकता है जो खेती गृहस्थी से जुड़ा रहता है। तो कई बार क्या होता है कि पेक्स पूरे बिहार का मैं बात करूं, मैं जहां तक देखा हूं कि अगर एक बार कोई पेक्स चुनाव जीत गया तो आगे भी हमेशा पेक्स का चुनाव वही जीतता है। इसके पीछे रीजन ये होता है कि पीएसीएस के मेंबर के लिए वो अपने लोगों का ही अप्रूव देते हैं। अगर कोई अप्लाई करता है तो वो अपने लोगों का ही, मैं इनके पंचायत का बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। पेक्स के जो वर्तमान में जो जीते हुए होते हैं वो अपने लोगों का ही अप्रूव करते हैं और उनका पीएसीएस का मेंबर वो बनते हैं और वो वोट देते हैं। हमारा देश बहुत दिन पहले आजाद हो चुका है, लेकिन हमको लगता है कि कहीं ना कहीं अभी आजादी की कमी है। इसलिए कमी है कि पहले के जमाने में जब हम लोग बच्चे थे तो सुनते थे कि बूथ छाप लिया जाता था, बूथ छाप के चुनाव जीत लिया जाता था। लेकिन समय के साथ सब कुछ परिवर्तित हुआ और सही और शांतिपूर्ण तरीका से चुनाव होना स्टार्ट हुआ। लेकिन इसका भी एक क्राइटेरिया है कि 50 मीटर और 100 मीटर के अंदर में अगर आपका घर है और गोदाम है तो उसके अगल बगल में आप बूथ नहीं बनवा सकते हैं या बूथ नहीं हो सकता है 200 मीटर के अंदर में। अब इनके कहने का मतलब क्या है कि 50 से 100 मीटर के अंदर में उनका गोदाम है और गोदाम के बगल में ही बूथ है, तो इससे वहां पे अशांति फैल सकती है। और ये भी एक कैंडिडेट है, ये भी एप्लीकेशन दे दिए हैं और इनके साथ साथ और प्रत्याशी लोग भी उस पंचायत का एप्लीकेशन दिया है, लेकिन उस पर कोई जांच नहीं हो रहा है। और जांच होता भी है तो जांच रात में होता है। मैं बता देना चाहता हूं कि जांच रात में नहीं होता है, जांच दिन के उजालों में होना चाहिए और जांच प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए और जांच पूरे पंचायत के लोगों के सामने होना चाहिए, ना कि अपने लोगों को बीच और अपने घर पे और रात में जांच हो। तो मैं अधिकारियों से मैं विनती करना चाहता हूं कि इनके समस्या को सुनने की कृपा करें और चुनाव को शांतिपूर्ण तरीका से बिताने के लिए और चुनाव को शांति से खत्म करने के लिए इन लोगों की जो मांग है, क्या मांग है? बूथ चेंज कर देना है, वहाँ बूथ चेंज करना है। बूथ अलग 7 बूथ में 3 बूथ अलग हुआ है, 4 बूथ यहाँ पर है, वहाँ पर नहीं रहना चाहिए, उसको भी वहीं पर कर दिया जाए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं। तो मैं चंपारण के पूर्वी चंपारण के अधिकारियों से और पदाधिकारियों से और निर्वाचन आयोग से मैं विनती करना चाहूंगा कि ये भटहा पंचायत का मामला है और भटहा पंचायत के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विनोद प्रसाद गुप्ता। विनोद प्रसाद गुप्ता जी वहाँ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि इस मैटर को जल्द से जल्द सुने और चुनाव को शांतिपूर्ण तरीका से बिताने में अपना योगदान दें। जय हिंद।